हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल द जीके माइंड में। इसमें आपको हम बताएंगे और नीरज जी के बात भी सुनाएंगे कि फर्जी मैसेज कैसे किया जाता है, फैक्ट चैट कैसे किया जाता है। हेलो। जी बोला जाए। हाँ नीरज जी, आपसे एक सवाल करना है जी कि आप फर्जी जो अभी फेक चल रहा है, आपके नाम से गलत बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, जी इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये सरासर फर्जी है। आप मैसेज को गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट्सएप पर जब बात होती है तो ऊपर में उस तरह से नंबर नहीं लिखा जाता है। कुछ लोग हैं जुलाई वाले या पहले से बीटेड पास हैं, उनके द्वारा ये सब साजिश रची जा रही है कि किसी भी तरह शिक्षा सुधार रोजगार नीरज को बदनाम कर दो और सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी की लड़ाई कमजोर कर दो। पर इस तरह से अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खेलना गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम ये जानते हैं कि अभ्यर्थी जो हैं वो खुद समझदार हैं, उनको मालूम है कि नीरज क्या कर रहा है या शिक्षा सुधार रोजगार क्या कर रहा है। जी, और उसमें सर बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं सर एडिट करने का। वो तो सर सब किसी को विश्वास भी नहीं होगा। सर इसमें कुछ नहीं करना है। अगर जी। आपके पास रेडमी का मोबाइल है, एमआई का, जी। आप उसके एडिट ऑप्शन में जाइएगा, इरेज ऑप्शन आता है। जी। आप वहां पे ऊपर इरेज करके दोबारा डिजिट नंबर लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। जी। जी बिल्कुल। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है इस काम में। तो हम्म, आप किसी से भी बात कर लीजिए और ऊपर का नंबर इरेज करके और जिसको बदनाम करना है उसका नंबर लिख दीजिए, और क्या करना है। जी। लेकिन इस बदनाम करने से नीरज बदनाम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हम काम किए हैं सबके सामने, वो स्टेट से हो या बीटेड से हो या सीटेड दिसंबर से हो, और हमारा काम पुख्ता होता है। ये लोग डर गए हैं मेरी बातों से, मेरे काम से, और इन जी। लोग को डर लग रहा है कि कल होकर अगर नीरज जीत गया, इस जीतने के बाद इन लोग को मौका मिलना ही है, तो इन लोग का हालत खराब है। लेकिन एक बात आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, जी। जब रंजीत कुमार जी खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि 35,000 सीट उनके पास है और वो इसमें ऐड करके देना चाहते हैं, यही बात बोला गया था, आप भी सुने होंगे। जी। जी। तो मेरा कहना है कि जो हमारे खिलाफ खड़े हैं वो ये बात पर खड़े हो जाएं कि ठीक है मौका दीजिए, लेकिन 35 से 40 हजार सीट आपके पास है, जोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, अगर 40,000 सीट जुड़ने के बाद सीट दिसंबर को मौका अगर मिलता है तो क्या इससे उनको फायदा नहीं होगा? जी बिल्कुल। वो 40,000 सीट अगर एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा? ये लोग कोर्ट में हमारे खिलाफ इंटरवेन कर रहे हैं। इनको सही मायने में सरकार के खिलाफ खड़ा होकर ये कहना चाहिए कि आप ठीक है मौका दीजिए, हम मानते हैं, लेकिन इसमें 40,000 35,000 सीट जो आपके पास रिक्त है जोड़ दिया जाए, जी। तो किसी को कोई समस्या ही नहीं होगी। जी। लेकिन लोग और अभ्यर्थी जो हैं अपने स्वार्थ में जीने वाले हैं, और ये खुद के स्वार्थ के लिए भी सीटेड दिसंबर हटाओ अभियान चलाते हैं। इस सही मायने में इनका अभियान ये होना चाहिए कि सीट जोड़ो और सीटेड दिसंबर को भी मौका दो, और उससे जरूरी नहीं है कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी 40,000 सीट में आ जाएगा, जी। सबको मौका मिलेगा। दिसंबर सीटेट लेकर बहाली पूरा करो, ये अभियान चलना हाँ चाहिए। बस, कि आप लो दिसंबर सीटेड को, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ा दो। तो क्या दिक्कत है? सरकार भी बोल रही है। हम हमारी बात हुई थी, हमारी शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इसमें 35,000 सीट जोड़ देंगे और 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक आपको हम मौका देंगे। ये बातचीत मेरी हुई थी, लेकिन ऊपर के अधिकारियों के दबाव में आकर उन्होंने इस काम को नहीं किया। और बाद में जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हम पर दबाव है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन जब जिस राज्य में एक शिक्षक के बल पर पूरा स्कूल चल रहा है, आप समझ सकते हैं शिक्षकों का घोर अभाव है। अगर 35 से 40 हजार सीट जुड़ता है तो इससे तो अभ्यर्थी को भी फायदा होगा जी। और साथ में सीटेड दिसंबर को भी मौका मिल जाएगा। लेकिन जो पहले से सीटेड पास है या जुलाई सीटेड पास है या बीटेड पास है, उन लोग को समझना होगा। और ये जो आप मैसेज की बात कर रहे हैं सरासर फर्जी मैसेज है। जी। जी। हाँ सर, 4 सितंबर के बारे में कुछ बताइए।
देखिए 4 सितंबर को सुनवाई हमारी निश्चित है, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले भी सुनवाई हो जाए। अब आगे देखना है कि कोर्ट की क्या मंशा होती है। कोर्ट में केस है, आगे कोर्ट खुलते ही कोर्ट की तरफ से जैसा आदेश होगा हमारा वकील उस तरह से वक्तव्य को रखेगा। ठीक है सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, आपका जी तबीयत जी ठीक नहीं है। जी सर, थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, पहले से तो हम बेटर ही हैं। जी। और जल्द ही अपने चैनल पर भी हम कुछ बोलेंगे। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, कई फोन आते हैं। अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, घबराए नहीं, सब आपके पक्ष में होगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले प्ले स्टोर से फेक चैट ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर पर नाम डालेंगे, देख सकते हैं, यूज़र नेम डाल सकते हैं, जैसे डाल रहे हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे काजल चक जिसका भी नाम ले सकते हैं, या सिर्फ नंबर भी शो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टुडे लिख रहा है, आज चैट करना चाहते हैं तो आज का, कल का, जो भी आप डेट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे उस पर नाम जो काजल लिखा हुआ उसके नाम पर सिर्फ नंबर भी रख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ एरो का चिन्ह आ चुका है। पहले एक तरफ से हाई लिखिएगा और दूसरे तरफ से भी हाई लिख कर देखिए, इसे बैक पर दे दीजिएगा। दोनों तरफ से एरो का चिन्ह आ रहा है, देखिए कैसे हो रहा है, हाउ आर यू। ठीक है, फिर आप इसको लिखिए आई एम फाइन, जो भी लिखना है फाइन लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद एरो को दोनों प्लस का दे रहा है, सेम आपको लगेगा कि दूसरे से चैट किया हुआ है, या जो उस पर किसी का नंबर आप चढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन का भी एडिटिंग कर सकते हैं। इस माध्यम से किसी के फर्जी अकाउंट बनाकर या फर्जी चैट बनाकर स्क्रीनशॉट करके भेजा जा सकता है। देखिए कैसे टाइप कर रहे हैं, जो भी है वो कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हो गया। उसके बाद जो लिखना है फिर लिखिए, आई एम चैटिंग विथ माई फ्रेंड। ओके, उसके बाद फिर भेज दिए। देखिए इसमें सेम लगेगा किसी से चैट किए हुए हैं। इसके बाद आपको ये स्क्रीनशॉट करके और दोस्तों के पास